काबीना के जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें निगरान हुकूमत के मुतादिद नामों की शमूलियत से ये वाजे हो रहा है कि ये काबीना निगरान हुकूमत की तोसी और गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल है। अहम बात यह कि नून लीग के कई बड़े चेहरों के नाम इस फहरिस्त से गायब हैं जो माजी में नून लीग की काबीना का अहम हिस्सा रहे हैं। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक वफाकी काबीना में कम अज कम 5 ऐसे अफराद को कलमदान देने का फैसला किया जो इससे पहले निगरान हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा, मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला, शमशाद अख्तर को मुआविन खसूसी बराए खजाना, गौर इजाज को वजीर तिजारत, अहद चीमा को मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट का कलमदान देने का इम्कान है। यानी काबीना की मुमकिन फहरिस्त किसी हद तक निगरान हुकूमत की तोसी है, जबकि इसमें शहबाज शरीफ के तर्ज हुकूमत की छाप भी नजर आ रही है जो पंजाब में अपनी वजारत आला के दौरान टेक्नोक्रेट्स के जरिए हुकूमत चलाने के लिए मशहूर हैं। इन नामों में वकार मसूद का नाम शामिल है जिन्हें रेवेन्यू का कलमदान सौंपा जा सकता है, जबकि गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज, सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा इस वक्त काबीना के जो सबसे अहम वजारत है यानी कि वजारत खजाना, वो औरंगजेब खान को देने का फैसला किया गया है जो निजी बैंक HBL के सदर हैं, जबकि जराये का बताना है कि इसहाक डार को वजीर खारजा का कलमदान दिया जाएगा जो इससे पहले नून लीग की 2 हुकूमतों में खजाना का कलमदान संभालते रहे हैं। और ये वही इसहाक डार हैं जिनके बारे में नून लीग में कभी दो राय नहीं पाई गई कि अगर नून लीग की हुकूमत होगी तो वही वजीर खजाना होंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, तारिक फातमी को मुआविन खसूसी बराए खारजा, अताउल्लाह तारक को वजारत इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजारत तवानाई, एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की, आजम नज़ीर तारक को वजीर कानून और शिजा फातमा को IT की वजारत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम बात यह कि इस वक्त काबीना की जो शक्ल सामने आई है इसमें ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स और निगरान हुकूमत के लोग शामिल हैं और इसकी एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि नून लीग को इस वक्त काबिल और तजर्बेकार सियासी लोगों की कमी का सामना है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में या तो कई रहनुमा नून लीग छोड़ चुके हैं या इलेक्शन ही हार गए हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम शाहिद खकन अब्बासी, 2 मरतबा वजीर खजाना रहने वाले मिफ्ता इस्माइल, मुतअद्दिद बार वफाकी वजीर रहने वाले साद रफीक, साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, साबिक वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली और बर्जीज ताए समेत दीगर नाम शामिल हैं। अब इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो सियासी रहनुमा जो इलेक्शन हार गए थे उन्हें काबीने का हिस्सा बनाया जा सकता था मगर नहीं बनाया जा रहा। बहरहाल अभी तक वफाकी काबीना का हतमी ऐलान नहीं हुआ है। कल भी हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारक ने अगले 24 घंटों में काबीना के नामों का ऐलान होने का दावा किया था, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। इसके अलावा मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने वोटर सपोर्टर्स को बुलगिर एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि हमें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर ना किया जाए। जो फार्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूल चुका है कि इस मुल्क के आइन को तोड़ना, आर्टिकल 6 की सजा इनको जहन में नहीं आ रही। जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिलता, इमरान खान रिहा नहीं होता, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता और अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत नहीं बनती। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के दौरान पुलिस ने दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। लाहौर में लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और हाफिज फरद अब्बास को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्तान में जावेद हाशमी के दामाद और नवासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम बात यह है कि निगरान हुकूमतों के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सख्त रवैया अपनाया गया था वो मुंतखब हुकूमतों के आने के बाद भी जारी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, जिन्होंने अपनी पहली तकरीर में बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन के लिए अपने दरवाजे खुले रखने का ऐलान किया था और ये दावा किया था कि उनके दौर में कोई सियासी इंतकाम नहीं होगा, लेकिन वो भी अब अपने मुखालफिन को सख्ती से निपटने का वाज़ेह पैगाम दे चुकी हैं। 4 रोज़ पहले मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने मुखालफिन को पैगाम दिया था कि अगर सियासत की आड़ में सड़कें बंद की गई और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बनाई गई तो वो सख्ती से निपटेंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की
और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ़ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज जो कुछ हुआ, मरीम नवाज पहले ही इसकी ओनरशिप ले चुकी हैं। वो बता चुकी हैं कि इनकी हुकूमत में किसी को सड़कों पर एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, जबकि आज अमली तौर पर उन्होंने इसका मुजाहरा करके भी दिखाया।